नो कंटिन्यू टू क्वेश्चन नंबर 104। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। पहले जानो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होता क्या है। एनपी कंप्लीट, ठीक है। तो देखो वैसा प्रॉब्लम जिन प्रॉब्लम का नो सॉल्यूशन है। सबसे पहले एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम वैसे प्रॉब्लम में कहा गया जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक बना ही नहीं है, मतलब इनका सॉल्यूशन पेंडिंग है। पेंडिंग मतलब कितना समय लगेगा इसका पता नहीं। मान लो कोई एल्गोरिथम है, जैसे मान लो कि 2+3 5 जोड़ना है हमको, तो 5 मान लो कि ऐसा सोच लो कि 2+5 आता है, इसका आता पता हमको नहीं है, तो 2+3 5 कैसे आता है, इसका कोई एल्गोरिथम नहीं, कोई मेरे पास फिक्स थ्योरी नहीं है कि हाँ ये तरीका से ये नहीं था। देखो वैसे प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम होते हैं जिनका सॉल्यूशन है, दूसरे प्रॉब्लम होते हैं जो कहा दिया जाता है कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वैसे प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम होते हैं, आपको पोलिनोमियल टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनका ना तो सॉल्यूशन अभी तक बना है, जिनका इसमें तो सॉल्यूशन बना है और नहीं तो सॉल्यूशन आगे बनेगा नहीं, बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है, उनका सॉल्यूशन का बन सकता है, ठीक है, बट अभी तक बना नहीं है, या अभी तक ये नहीं कहा गया कि इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। वैसे प्रॉब्लम को हम एनपी प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो मैं को लिख देता हूँ आप लोग के लिए एनपी प्रॉब्लम, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन पोलिनोमियल टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना है। फ्यूचर में बन सकता है, फ्यूचर में बन सकता है, बट अभी तक नहीं बना है, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम को हम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कहते हैं। तो आपको याद रखना कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, मैं इसको एल्गोरिथम बताऊंगा आगे चल के, ये भी आपका एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, मतलब इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं बना है। सेटिस्फाइबिलिटी इसे बोलते हैं, एसटी सेटिस्फाइबिलिटी, इसका भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं बना। बट शॉर्टेस्ट पाथ, जिसे एक एल्गोरिथम हमारे पास है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम, आपने पढ़ा भी होगा, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है उसने पढ़ा होगा कि डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम है हमारे पास, जो शॉर्टेस्ट पाथ को सॉल्यूशन दिए हैं। सॉल्यूशन है इसका, किसका, शॉर्टेस्ट पाथ का वो शॉर्टेस्ट किसी भी मतलब एक नोड से दूसरे नोड का, एक नोड के दूसरे नोड से कितना कौन सा सबसे शॉर्ट रास्ता है, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचना है आपको। मान लो इस नोड से आपको इस नोड तक पहुँचना है, तो कौन सा रास्ता है जो सबसे शॉर्ट है, कौन से सबसे शॉर्ट है, ये एल्गोरिथम सॉल्व किया है डिजकस्ट्रा ने। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, इसका सॉल्यूशन है, पहले पोलिनोमियल टाइम में ही क्यों नहीं हो, पोलिनोमियल टाइम में ही हो, बट इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आपका नहीं है। तो इसका आंसर होगा कौन नहीं है, तो नहीं आपका शॉर्टेस्ट पाथ, इसका आंसर शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं पोलिनोमियल टाइम इसका सॉल्यूशन है। इसका काम क्या है कि इस नोड से इस नोड तक पहुंचना है, तो कौन सा पाथ शॉर्ट है। जैसे हमको दिल्ली से गया से पटना जाना है, तो गया से पटना जाने के लिए कौन सा रास्ता सबसे शॉर्ट है, वो रास्ता पता करने के लिए मेरे पास एल्गोरिथम है,
उस एल्गोरिथम को हम डिस्कास्टर एल्गोरिथम कहते हैं। वो एल्गोरिथम सॉल्व कर रहा है कि इस नोड से उस नोड जाने के लिए कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, तो उस प्रकार शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। तो इसलिए ये पी प्रॉब्लम है, यानी पॉलीनोमियल टाइम सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है। ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं इनका सॉल्यूशन अभी तक निकला ही नहीं, इनका क्या सॉल्यूशन है, कितना टाइम पहुँच सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितना समय पहुँचेंगे। यहाँ से लंदन जाना है हमको, गया से लंदन जाना है, अब लंदन जाने के लिए कैसे जाएंगे उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है मेरे पास, कितना दिन में पहुँच जाएंगे। हाँ बस जानते पहुँच जाएंगे, बट उसका कोई एल्गोरिथम नहीं है कि कैसे कैसे जाएंगे आपके वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो उस प्रकार के एल्गोरिथम को हम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम हमने कहा है, ठीक है। डिस्कास्टर एल्गोरिथम जैसे मैंने बताया, डिस्कास्टर एल्गोरिथम हमारे पास एल्गोरिथम है, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करती है, ओके। टेबल सेल्स पर्सन एनपी कंप्लीट नो नॉन पॉलीनोमियल टाइम एल्गोरिथम है, नो टू फाइंड शॉर्टेस्ट टू नो एट ए गिवन सॉल्यूशन कैन बी वेरीफाइड क्विकली, satisfiability also इनका NP complete प्रॉब्लम है, boolean formula can be made true, verifying is hard, finding is hard, और ऑप्शन NP is not NP, ठीक है। क्वेश्चन 105 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 105 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे, एरे का यूज करने का एडवांटेज क्या है। तो सोच सकते हो कि कांस्टेंट टाइप इंसर्शन, स्टोर डिफरेंट टाइप कब से एरे इंसर्ट करने लगा। एरे फिक्स करता है, एरे में जो डेटा स्टोर होते हैं एक ही टाइप के होते हैं, इंटीजर कर लो, आप ऐसा नहीं करते 1 2 3 के बाद डी लिख दो, ABCD में डी लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप को तो ये कहीं नहीं सकता, स्टोर कर नहीं सकता। ये कांस्टेंट टाइप इंसर्शन, मान लो कि आप एरे है सबका, एरे में 1 किए तो 2 को इंसर्ट करने के लिए आपको 1 को विजिट करना पड़ेगा, तब 2 जाएगा, मतलब एक सेकंड यहाँ लगा था, दूसरा सेकंड यहाँ, तो कांस्टेंट टाइम तो लग नहीं रहा, कांस्टेंट टाइम ऑर्डर ऑफ 1 टाइम नहीं लग रहा है इंसर्ट करने में। 3 को इंसर्ट करने जाएगा तो 1 फिर इंसर्ट कर, 1 को विजिट करो, 2 को विजिट करो, तब ठीक हुआ, तो हमको ऑर्डर ऑफ 3 समय लग गया, यानी ऑर्डर ऑफ n समय लग रहा है, तो कांस्टेंट टाइम भी नहीं लग रहा। रैंडम एक्सेस, हाँ, क्योंकि एरे का फंक्शनलिटी होती है कि एरे का जो कंटिन्यूस नेचर को होता है, ये 101 है, 102 है, इसमें 0 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स, तो आप इंडेक्स के जैसे ए ऐसे ऐसे कर सकते हो। बताता हूँ मैं आपको, ये आपका एरे है ना, एरे में इंडेक्स ऐसे रहता है, एरे में इंडेक्स है आपका 0 1 2 3 4, आपको थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो आप मान लो इस एरे का नाम ए है, तो आप ए लिखो, एरे का जो भी इंडेक्स फाइंड करना चाहते हो इंडेक्स नंबर लिखो 3, यानी जो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब पहले से 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो एक काम करके लिखो, ठीक है। तो A3 से आप डायरेक्टली इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। इस एलिमेंट पर अगर 10 रखा हुआ तो यहाँ पे A3 में आपका 10 वैल्यू रखा है। तो हाँ, रैंडम एक्सेस हम कर सकते हैं एरे में, बट डिफरेंट टाइप नहीं। यहाँ आप इंटीजर को रख रहे हो तो सिर्फ आप इंटीजर को रखोगे, आप बीच में कैरेक्टर नहीं घुसा सकते हो। अगर आप सिर्फ ABCD कैरेक्टर रख रहे हो तो बीच में नंबर नहीं घुसा सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर रैंडम एक्सेस, मोर एन देवन नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट टाइप नहीं हो सकता। एरे सिर्फ एक्सेस बाय इंडेक्स के थ्रू, ये इसका इंडेक्स है, इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, रैंडम एक्सेस कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन 106 की बात करते हैं। तो 106 में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक ऑपरेशन ऑन ए डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशन नहीं है। देखो, तो डिलीशन तो हम स्टैक में पढ़ते हैं, क्यू में पढ़ते हैं, सब में पढ़ते हैं, इंसर्शन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग में हम जब अपने डेटा को किसी को भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप में आप डेटा को भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज किए तो आपका इनक्रिप्ट होता है मैसेज कि कोई और देख नहीं ले, और फिर आपके जहाँ भेजते हो उस इंच पे जाकर डिक्रिप्ट होता है और फिर वो मैसेज दिखाई देता है, ठीक है। तो हम नेटवर्किंग में पढ़ते हैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन नहीं है, इंक्रिप्शन डिलीशन होते हैं, तो इंक्रिप्शन इसका सही आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हाल्टिंग प्रॉब्लम। हाल्टिंग प्रॉब्लम का मतलब सिंपली जानो
कि एक ऐसा प्रॉब्लम, जैसे हम एक डायग्राम ही मैंने बनाया है कि एक हाल्टिंग मशीन है। जैसे मान लो कि कोई डिफिकल्ट लगेगा, जैसे मान लो कि आपने कोई काम कर रहे हो तो आप कंप्यूटर में, या आपने कहीं प्रोग्राम किया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया, सी प्रोग्राम, आपने कभी सी प्रोग्राम किया होगा और एक लूप चला रहे हो आप, मान लो फॉर एक लूप चलाए, I2 एक लूप चला रहे हो, भाई लूप चला रहे हो, आई ग्रेटर देन 10 करती हो, या आई ग्रेटर देन 0 करती हो, ठीक है, और प्रिंट करती हो हाई, ठीक है। और इस प्रिंट में आप इस लूप को चलाती हो, रन करती हो, क्या करती हो, रन करती हो, पर कोई कंडीशन नहीं लिखो कि ये ब्रेक कब होगा, नो कंडीशन, ब्रेक का कोई कंडीशन नहीं लिखो। तो ये लूप क्या हो, 0 से स्टार्ट हुआ और 0 1 2 3 4 ऐसे करते हैं ये इन्फिनाइट तक जाने लगा, ये कभी रुक ही नहीं रहा, ये प्रोग्राम कभी हाई रुक ही नहीं रहा। इसका कोई कंडीशन नहीं है कि अगर इफ़ आई का वैल्यू 10 हो जाए, आई का वैल्यू 10 हो जाए तो ये क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, ये कंडीशन है ही नहीं। अगर कोई कंडीशन ही नहीं है कि इफ़ आई का वैल्यू इक्वल टू 10 हो जाए तो क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए, ये कंडीशन है ही नहीं आपके पास। और जब कंडीशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, लूप में चला जाएगा, यानी ये क्या हो गया, फंस गया लूप में, बार बार जा रहा है इन्फिनाइट तक जा रहा है। यहाँ पे एक केस ऐसा भी बता सकता हूँ मैं आपको कि जैसे मान लो कि आप मशीन में हो, आपने कभी TOC पढ़ा हो तो आपको अच्छा से पता होगा। तो मान लो कि आपने हाल्टी प्रोग्राम में एग्जाम्पल बताता हूँ आप, कि मान लो कि आपने कोई मशीन को, एक मशीन है और बार बार एक ही काम को दोहरा रहा है वो, जैसे मानो उसे बोला कि रिपीट करो, फ़ोन करने का रिपीट करो, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि बार बार फ़ोन कर रहा है, फ़ोन करने के बाद उसको आराम करना था, रेस्ट करना था, को रेस्ट नहीं कर रहा और अटक गया, सिर्फ फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, बार बार फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहा। तो ऐसा प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम में इंसान या कोई मशीन फंस जाता है, लूप में फंस जाता है, एक लूप में फंस जाता है, तो उस प्रकार के प्रॉब्लम को हम हाल्टिंग प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाल्टिंग प्रॉब्लम। जहाँ कोई इंसान या कोई मशीन है लूप में फंस जाता है, उस प्रॉब्लम को हम हाल्टिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो उस प्रकार प्रॉब्लम की कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो सोचो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो सकती है कभी, क्या ऑर्डर ऑफ n हो सकती है, नहीं। वैसा लूप में फंस गया, उसको कंप्लीट ही नहीं कर सकते हो आप उसे बता ही नहीं सकते हो कि कितना टाइम लगेगा उसमें, कि वो लूप में चला गया, वो वापस आ ही नहीं रहा, वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट किया जा रहा, तो उसे आप कंप्लीट नहीं कर सकते, नॉट कंप्लीटेबल। उसे मतलब याद रखना, हाल्टिंग प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिस प्रॉब्लम, देखो जैसे इनपुट टेस्टिंग था, इनपुट ये हाल्टिंग मशीन में गया, यस हुआ, और ये क्या किया, इस स्टेट से इस स्टेट में जाने में ये स्टेट यहाँ से गया और वापस इसी स्टेट में आ गया, फिर वापस जा रहा, फिर वापस आ रहा, फिर वापस जा रहा, फिर वापस आ रहा। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलते जा रहा है बार बार, मतलब इसका एग्जिट हो ही नहीं रहा, यहाँ एग्जिट नहीं हो रहा, नो पे जा ही नहीं रहा, मशीन आपका नो पे जा ही नहीं रहा, तो लूप में चला गया। जब लगातार लूप में चला गया तो उस प्रकार के प्रॉब्लम को हम हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को हम हाल्टिंग प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो समय लगता है वो कंपेटेबल नहीं होता है, नॉट कंपेटेबल, कह नहीं सकते कितना समय लगेगा इसको वापस होने में, हो सकता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ जाए, नॉट कंपेटेबल समय होता है, ठीक। अब अगर जानते हैं कि हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, जिसमें लूप में चला जाता है हमारा सिस्टम मशीन, तो आप जान सकते हो कि हमारा टाइम कितना लगेगा, मल्टीपल टाइम, मतलब हो ही नहीं सकता, टाइम कंप्लीट ही नहीं कर सकते हो। ओके, तो नाउ गाइस, थैंक यू, प्लीज like and subscribe
to motivate me. You can subscribe.